ये रही, देयर इज द वैल्यू ऑफ बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। ओके, तो इसमें से जो आपका f बाई 4 ई रेज टू द पावर आयोटा अल्फा ए है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से, और उसके अलावा बचेगा वो मैं लिख दे रहा हूँ। ओके, सो दैट इज मोड 1 माइनस बीटा बाई अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो पहले फर्स्ट पार्ट देख ले, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये बी और अल्फा की वैल्यू, बीटा और अल्फा की वैल्यू, या फिर बी और ए की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की है। ओके, माइनस आयोटा बीटा ए प्लस 1 प्लस बीटा बाई अल्फा 1 माइनस अल्फा अपॉन बीटा ई रेज टू द पावर आयोटा बीटा ए। ओके, डिवाइडेड बाय, ये आपकी बी की वैल्यू होगी, एंड डिवाइडेड बाय जो कॉमन फैक्टर था एफ बाई ए का, वो वाला फैक्टर हमने कैंसिल आउट कर दिया है ना, 1 प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा बाई बीटा ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ए। अब प्लस में आ गया, अब दोनों माइनस में, प्लस 1 माइनस बीटा बाई अल्फा एंड 1 माइनस अल्फा बाय बीटा ई रेज टू द पावर आयोटा बीटा ए। ओके, और इसका मोड स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब मैं क्या कर ले रहा हूँ, इसे अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में लिख ले रहा हूँ एलसीएम लेके, है ना। दैट इज अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा, एंड दैट इज बीटा प्लस अल्फा अपॉन बीटा, एंड ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा बीटा ए प्लस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एंड दैट इज बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा ई रेज टू द पावर आयोटा बीटा ए। ओके, मोड स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय ए, बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय बी ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा बीटा ए प्लस अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा ई रेज टू द पावर आयोटा बीटा ए। ओके, सो दैट इज द वैल्यू। आफ्टर दैट हम क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा सबके प्रोडक्ट में है ना, सबके डिवाइड में है, तो हमसे क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो गया आपका, और ये आपका जो है, ये अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो, है ना, इट डजेंट मैटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा बीटा ए प्लस अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। मैंने इसमें से अल्फा कॉमन लिया, इट मीन्स ये आपका जो प्लस है ये माइनस बन जाएगा, है ना, ई रेज टू द पावर आयोटा बीटा ए डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा माइनस बीटा ए प्लस, अब ये आपका, अगर मैं माइनस इसमें से भी कॉमन ले लूँ तो ये भी आपका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। सो गाइज, अब दैट इज मोड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपका अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा बीटा ए, माइनस कॉमन ले लो अगर मैं, तो ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, एंड देन इट विल बिकम्स अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ई आयोटा बीटा ए। ओके, अब उसके बाद अगर मैं न्यूमरेटर में देखूँ तो आपका अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, ये बन गया आपका अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, है ना, ये बन गया आपका अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। आफ्टर दैट आपका बचा ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा बीटा ए माइनस ई रेज टू द पावर आयोटा बीटा ए। ओके, डिवाइडेड बाय आपका ये है अल्फा स्क्वायर। अब मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ। ओके, ओके, सो ये जब मैं चेंजेस इसमें कर दूंगा तो आपका क्या जाएगा, ये दैट विल बी अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ए। ओके, और साथ ही साथ में आपका माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर ई रेज टू द पावर आयोटा बीटा ए प्लस 4 अल्फा बीटा और ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा बीटा ए। ओके, ये आ गया एंड स्क्वायर्ड। ओके, अब आपका जो ऊपर ये एक्सपोनेंशियल बन गया, ये एक्सपोनेंशियल एक्चुअल में साइन बन जाएगा, है ना। देयर इज अ फॉर्मूला दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, ओके, अपॉन 2i आयोटा। ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसे चेंज कर देंगे। ओके, और नीचे के डिनोमिनेटर में भी इसे अगर अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँ तो जो न्यूमरेटर में आ रहा है वो डिनोमिनेटर में बन जाएगा, है ना। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में चेंजेस कर दूंगा इस फॉर्मूले का यूज करके। ओके, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा साइन बीटा ए डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा साइन बीटा ए प्लस 4 अल्फा बीटा ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा बीटा ए मोड स्क्वायर्ड। ओके, अब आपका हम दैट इज द वैल्यू। ओके,
अब अगर मैं -2 आयोटा तो सबको डिवाइड कर लूँ, सो व्हाट विल आई गेट? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर साइन बीटा ए डिवाइडेड बाय बीटा का होल स्क्वायर साइन बीटा ए प्लस 2 आयोटा अल्फा बीटा ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा बीटा ए एंड मोड स्क्वायर्ड। ओके, अब मोड स्क्वायर का मीनिंग क्या है? मोड स्क्वायर का मीनिंग आपका है कि हमने उस कॉम्प्लेक्स नंबर की उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई की है, तभी तो मोड स्क्वायर आता है। तो इट मींस हमें ये जो इनसाइड द मोड है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की उसमें मल्टीप्लाई करनी है ताकि हम मोड स्क्वायर फाइंड कर सकें। ओके, सो अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालने के लिए जहां पे आयोटा है वहां पे माइनस आयोटा करके प्रोडक्ट कर दो। ओके, सो दैट विल बी द प्रोडक्ट विद इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, सो ये हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करेंगे तो वो उसका मोड स्क्वायर बना देगा। ओके, सो वही हमें मोड स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे वही करना पड़ेगा। ओके, सो इट मीन्स ऊपर तो आपका पूरा रियल पार्ट है, तो इट मीन्स अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू साइन बीटा ए एंड डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर साइन बीटा ए प्लस 2 आयोटा अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा ए। ओके, सो दिस इज द जेड। अब जेड का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसके साथ प्रोडक्ट होगा, दैट इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साइन बीटा ए डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर साइन बीटा ए माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया, 2 आयोटा अल्फा बीटा ई रेज टू द पावर, अब यहाँ पे माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा आ जाएगा बीटा ए। ओके, सो जो आपका ऊपर मोड स्क्वायर लिखा हुआ है दैट इज नथिंग बट द जेड इंटू जेड बार। ओके, अब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट इज अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर स्क्वायर्ड। ओके, साइन बीटा ए डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा रेज टू द पावर 4 एंड साइन स्क्वायर बीटा ए। ओके, माइनस 2 आयोटा अल्फा बीटा ई रेज टू द पावर आयोटा बीटा ए एंड अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर्ड साइन बीटा ए। ओके, और प्लस 2 आयोटा अल्फा बीटा ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा बीटा अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर्ड साइन बीटा ए, और ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर इज प्लस, दैट मीन्स प्लस 2 to the 4 एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड एक्सपोनेंशियल की एक जगह नेगेटिव पावर है और सेम पावर पॉजिटिवली है तो ये पावर आपकी जीरो हो जाएगी, दैट मीन्स देयर विल बी नो एक्सपोनेंशियल टर्म। ओके, सो ये आपका प्रोडक्ट करके आ गया हमारे सामने। अब ऊपर का तो आपका सेम ही रहेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर बीटा ए, ये साइन स्क्वायर बीटा ए है, ये साइन ए साइन बीटा ए, इट मीन साइन स्क्वायर बीटा ए। ओके, डिवाइडेड बाय, अब नीचे का जो आपका फैक्टर है उसमें आपका अल्फा माइनस बीटा रेज टू द पावर 4 साइन स्क्वायर बीटा ए, ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें से और इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो हम कॉमन ले लेंगे, दैट विल बी माइनस 2 आयोटा अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर साइन बीटा ए, ये हमने कॉमन ले लिया। इसके अलावा आपका जो अनकॉमन फैक्टर बचा दैट इज एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा ए माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा ए, ये आपका फैक्टर बचा जो आपका कॉमन के अलावा जो बचा, और प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके, अब ये टर्म आपका ऊपर भी आया था दैट इज नथिंग बट द 2 आयोटा साइन बीटा ए, है ना, इसे हम साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसे हम साइन की फॉर्म में लिख देंगे एंड दिस विल बिकम्स, ऊपर का तो सेम ही लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर बीटा ए एंड डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा रेज टू द पावर 4 साइन स्क्वायर बीटा ए एंड माइनस 2 आयोटा अल्फा बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर्ड एंड साइन बीटा ए 2 आयोटा साइन बीटा ए, ये वाला फैक्टर आपका ये बन गया। ओके, प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके, सो नाउ अब ऊपर का तो आपका सेम ही रहेगा फैक्टर, सो ऊपर का तो हमारा सेम ही रहेगा, अल्फा स्क्वायर्ड माइनस बीटा स्क्वायर्ड का स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर बीटा ए, बट नीचे से हमारा अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर बीटा ए कॉमन आ जाएगा। ओके, तो बचेगा अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर्ड प्लस 4 अल्फा बीटा। ओके, ये हमारा बचा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर।
ओके, अब ये आपका बन गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट द अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, जो कि मैं आपको पहले भी ये फॉर्मूला सेम आपको बता चुका हूँ कि आपका इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो इसे हम दिस इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। ओके, तो इस आइडेंटिटी से हम इसे चेंज कर देंगे। तो इट मीन्स आपका जो न्यूमरेटर में वैल्यू है दैट विल रिमेन्स द सेम, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा ए, बट जो डेनोमिनेटर में वैल्यू है दिस विल बिकम्स अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर्ड एंड, और ये बन गई आपकी पूरी पूरी अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर्ड एंड साइन स्क्वायर बीटा ए प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके, नाउ अब आपका ये यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, और अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा विल बिकम्स अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। सो न्यूमरेटर सेम एज इट इज एंड दिस विल बिकम्स अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर बीटा ए प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके, नाउ इफ आई विल डिवाइड numerator and denominator both with 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अगर मैं 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ऊपर तो आपका आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर बीटा ए। ओके, एंड डिनोमिनेटर में आपका यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, तो 1 को मैं आगे लिख लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 1 प्लस, और ये जो है आपका ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा ए। ओके, और अब कुछ कैंसिल आउट नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। ओके, बट नाउ वी नीड टू नो कि अल्फा बीटा आपके क्या थे, है ना। अल्फा बीटा के अब हम वैल्यूज रखेंगे और उनके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। सो जब हमने कैलकुलेट किया था तो वी नो दैट अल्फा एंड बीटा आर नथिंग बट एनर्जी टर्म्स, है ना। अल्फा और बीटा आपके क्या थे, एनर्जी टर्म्स थे। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आपकी हमने कंसिडर की थी 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, एंड बीटा स्क्वायर हमने कंसिडर किया था 2me माइनस वी नॉट अपॉन एच कट स्क्वायर। ओके, तो अभी हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू ऊपर तो चाहिए हमें अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में चाहिए 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इट मीन्स अगर हम अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर करेंगे सो वी विल गेट 2mv नॉट अपॉन एच कट स्क्वायर। ओके, तो ये तो हो गई अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, एंड अगर हम अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर करेंगे सो वी विल गेट 4m स्क्वायर अपॉन एच कट रेज टू द पावर 4 e इंटू ई माइनस वी नॉट। ओके, यही वैल्यू मिलेगी हमें, और अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर कर दूं तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा इस साइड। दैट मींस आई विल गेट 4m स्क्वायर अपॉन h कट रेज टू द पावर 4 एंड v नॉट स्क्वायर्ड। ओके, और अब हमें इन दोनों वैल्यूज का रेशो चाहिए, है ना। इन दोनों वैल्यूज का हमें रेशो चाहिए, तो व्हाट आई विल गेट इज इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो, मिल जाएगा रेशो, है ना। इस साइड इससे इसे डिवाइड कर दो, तो जो कॉमन टर्म है m स्क्वायर 4 स्क्वायर h का रेज टू द पावर 4 ये तो कट जाएंगे, बचेगा v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय e माइनस v नॉट, है ना। so that is the value of alpha square minus beta square squared divided by alpha beta square square। ओके, अब हमें चाहिए इसका 4 से डिवाइड भी करना है ना, तो 4 से डिवाइड भी कर दो, यहाँ पे भी 4 डिवाइड में, यहाँ पे भी 4 डिवाइड में। ओके, तो अब हमें सीधी वैल्यू मिल गई, ये सीधी वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दिया अगर हम, तो वी विल गेट आर। ओके, सो ये वैल्यू जैसे मैं उसमें पुट करूंगा व्हाट आई विल गेट इज वी नॉट स्क्वायर्ड अपॉन 4e e माइनस वी नॉट साइन स्क्वायर बीटा ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी नॉट स्क्वायर 4e e माइनस वी नॉट साइन स्क्वायर बीटा ए। ओके, so that is the value of reflection coefficient। okay, let's consider this equation as okay, or the value of reflection coefficient। okay, transmitted flux
डिवाइडेड बाय इंसिडेंट फ्लक्स। जितना फ्लक्स इंसिडेंट हुआ है उसमें से कितना पार्ट ट्रांसमिट हुआ है, यही चीज आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बताता है। ओके, सो ट्रांसमिटेड फ्लक्स इज नथिंग बट द जेटी एंड द इंसिडेंट फ्लक्स इज जेआई। और जेटी का फॉर्मूला मैं पहले डेराइव कर चुका हूँ पिछली वीडियोस में, तो आप वो देख के समझ सकते हैं, है ना। दिस इज नथिंग बट द एच कट बीटा अपॉन एम मोड एफ स्क्वायर्ड। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट एच कट अल्फा अपॉन एम मोड ए स्क्वायर। ओके, तो ये तो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। बचेगा आपका सिर्फ बीटा बाय अल्फा प्रोडक्ट विद एफ बाय ए मोड स्क्वायर्ड। ओके, दिस इज द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट वैल्यू। ओके, अब एफ बाय ए की वैल्यू आपकी ऊपर हमने आई थिंक कैलकुलेट की थी। एफ बाय ए की वैल्यू, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एफ बाय ए, तो वो हमें देखनी पड़ेगी। एफ बाय ए की वैल्यू, दैट इज द बी बाय ए वैल्यू, एफ बाय ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ बाय ए, दिस वैल्यू। ओके, नाउ वी कैन राइट दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ये एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में लिखी हुई है, इसे हम कोस और साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं, है ना। कोस और साइन के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, उसके लिए भी हम सेम ही प्रैक्टिस यूज करने वाले हैं जो हमने इसके लिए की थी, बिल्कुल सेम, है ना। ओके, तो जैसे हमने b बाई ए को कन्वर्ट किया था, उन्हीं सेम फॉर्मूलाज का यूज करके हम f बाई ए को भी कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। और f बाई ए का कन्वर्जन आप सेम फॉर्मुलेशन से खुद कर सकते हैं, बिल्कुल सेम कन्वर्जन है। आपको क्या करना है, जो e रेज टू द पावर माइनस आयोटा बीटा ए माइनस e रेज टू द पावर आयोटा बीटा ए की फॉर्म बनेगी, उसे आपको कंसिडर कर देना है। माइनस है तो 2 माइनस 2 आयोटा साइन बीटा ए, है ना। अगर आपकी माइनस की वैल्यू है तो आपको ये कन्वर्जन कर देना है। और अगर आपको प्लस है, यानी कि माइनस आयोटा बीटा ए प्लस ई आयोटा बीटा ए है, तो देन यू कैन कन्वर्ट इट, ये आयोटा बीटा ए है, आयोटा बीटा ए, देन यू कैन कन्वर्ट इट एज 2 कोस बीटा ए। ओके, और इसके अलावा आपको याद रखना है कि जेड जेड बार इज मोड जेड स्क्वायर, है ना। तो आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की प्रोडक्ट करनी पड़ेगी मोड निकालने के लिए। ओके, सो ये कन्वर्जन जो आप करेंगे, जैसे मैंने बी बाई ए मोड स्क्वायर निकाला है, वैसे ही एफ बाई ए मोड स्क्वायर जब आप निकालेंगे, ओके, तो यू विल गेट कि पहले तो आप एफ बाई ए की वैल्यू निकाल लेना, मोड तो बाद में निकालना। तो एफ बाई ए जो वो वैल्यू है ऊपर, उसी वैल्यू को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा की आइडेंटिटीज सोल्व करूं, थोड़ा रिड्यूस करके लिखूं, तो आई विल राइट अल्फा बिफोर अल्फा बीटा ई माइनस आयोटा अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा बीटा ए माइनस ई आयोटा बीटा ए प्लस 2 अल्फा बीटा ई माइनस आयोटा बीटा ए प्लस ई आयोटा बीटा ए। ओके, सो ये मैंने कुछ नहीं किया है, बस आपका जो 1 माइनस अल्फा बाई बीटा 1 प्लस अल्फा बाई बीटा इस तरह से जो फॉर्म थी, उन फ्रैक्शंस को सिर्फ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अल्फा बीटा को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, है ना। ये जो ऊपर आपकी फॉर्म बनी थी एफ बाई ए की, जिसे थोड़ा सोल्व कर दिया बस, और कुछ नहीं किया है ना। ये एफ बाई ए की फॉर्म थी ना, इसे सोल्व कर लिया इधर, इसे सोल्व कर लिया इधर, है ना। तो बस इसे सोल्व करके ऊपर नीचे प्रोडक्ट कर दिया अल्फा बीटा का, है ना। इसे थोड़ा सोल्व करके लिख लिया। उसके बाद अब हम इसे क्या कर सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट इट एफ बाई ए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 2 अल्फा बीटा ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा ए, दिस इज ए। ओके, अब कोस वाले को पहले लिख रहा हूँ, 2 अल्फा बीटा कोस बीटा ए माइनस आयोटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साइन बीटा ए। ओके, सो अब इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तब एफ बाय ए आएगा आपका, है ना। तब आपका क्या आएगा, मोड एफ बाय ए का स्क्वायर, तो वो क्या आएगा आपका 2 अल्फा बीटा ई माइनस आयोटा अल्फा ए इंटू 2 अल्फा बीटा ई रेज टू द पावर आयोटा अल्फा ए, है ना। क्योंकि इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स इसमें अगर माइनस आयोटा है तो उसमें आयोटा हो जाएगा, और इसमें अगर आयोटा है तो उसमें माइनस आयोटा हो जाएगा। एंड नीचे आपका 2 अल्फा बीटा कोस बीटा ए माइनस आयोटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साइन बीटा ए। ओके, और प्रोडक्ट में है आपका 2 अल्फा बीटा कोस बीटा ए प्लस आयोटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
साइन बीटा ए। ओके, सो ये पूरा प्रोडक्ट करने के बाद जब हम ये पूरा प्रोडक्ट कर लेंगे, सो हम देखेंगे कि एफ बाय ए का मोड स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद, अभी एक चीज और मल्टीप्लाई करनी है, दैट इज बीटा बाय अल्फा। बीटा बाय अल्फा के साथ प्रोडक्ट करने के बाद आई विल गेट 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नुमरेटर में। ओके, एंड डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा, आई विल गेट 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा ए प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा ए। ओके, ओके, सो गाइज यहां पे आपका बी बाय ए नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज इसमें आपका रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड जो वेव फंक्शन है दोनों की, ट्रांसमिटेड की और इंसिडेंट की, जो आपकी ये वेव वेक्टर है, ये आपका अल्फा बीटा यहाँ पे दोनों में अल्फा ही है ना, क्योंकि ट्रांसमिटेड का आप अगर ट्रांसमिटेड फ्लक्स के लिए आप वेव फंक्शन देखोगे, लास्ट ट्रांसमिटेड का वेव फंक्शन अगर हम वो देखें, जस्ट ए मिनट लेट मी शो यू, ये रहा आपका, दैट इज एफ वाला पार्ट है ना, साई 1 साई 2 हो गया एंड द साई 3, ये रहा। इसमें आप अगर देखोगे देयर इज अल्फा। ओके, सो ये जो आपका बीटा बाय अल्फा वाला पार्ट आता है, ये तब आता है जब 1D स्टेप पोटेंशियल हो, है ना। बैरियर पोटेंशियल के लिए ये नहीं आएगा, बिकॉज दोनों के लिए अल्फा 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 ही है ना, जो आपका ट्रांसमिट होके जा रहा है उसका भी अल्फा ही है वेव वेक्टर, तो इसलिए अल्फा ही आएगा। ओके, तो अल्फा अल्फा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे भी अल्फा अल्फा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस विल बिकम्स एफ बाय ए मोड स्क्वायर। ओके, नाउ एफ बाय ए मोड स्क्वायर हमने निकाल लिया, दैट इज दिस, है ना। एफ बाय ए मोड स्क्वायर निकालने के बाद यही आपका ट्रांसमिटेड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लिया हमने। अब इसे आप क्या करो, पूरे को 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो वी विल गेट ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एज एफ बाय ए का मोड स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन, इसे यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये तो आपका 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा ए है ना। तो इसे अगर हम साइन की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ए लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ए, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है क्योंकि, ठीक है, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर बीटा ए। ओके, अब इसमें से और इसमें साइन स्क्वायर बीटा ए कॉमन ले सकते हैं हम। ओके, एंड देन दिस विल बिकम्स, और 4 स्क्वायर अल्फा बीटा अलग हो जाएगा और ये आपका दिस विल बिकम्स दिस फॉर्म 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर स्क्वायर्ड प्लस प्लस और माइनस 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 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा ए। ओके, और ये आपका बन गया पूरा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, तो इसकी प्लेस पे रख देंगे, तो वी विल गेट 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 4 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा ए। ओके, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से डिवाइड कर ले, so we will get transmission coefficient as 1 divided by 1 plus alpha square minus beta square squared divided by alpha square beta square 4 and sin square beta a। अब हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, ये वाला जो आपको फ्रैक्शन है ये हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वाला जो आपका फ्रैक्शन है वी हैव कैलकुलेटेड दिस बिफोर, ये वाला फ्रैक्शन पूरा का पूरा, है ना।
इसकी वैल्यू आपकी एनर्जी के टर्म्स में आपकी आ गई थी, है ना। इस पूरे पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू ये रही, दिस वैल्यू। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4e अपॉन e इंटू ई। तो वी विल गेट ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एज 1 अपॉन 1 प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4e e माइनस वी नॉट साइन स्क्वायर बीटा ए। ओके, सो दिस इज अवर सेवेंथ एंड इक्वेशन, और यही आपका क्या है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू। ओके, सो अब अगर हम सेवंथ इक्वेशन और ऐड सिक्स एंड सेवंथ इक्वेशन, अगर हम सिक्स और सेवंथ इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का जो सम है वो 1 है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल थे और न्यूमरेटर में एक के 1 था और दूसरे के वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4e e माइनस वी नॉट साइन स्क्वायर बीटा ए था। तो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा आपका। और रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का सम जो है वो 1 होना ही चाहिए, जैसे कि हम जानते हैं, है ना। अब कुछ हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल लिया, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाल लिया, है ना, हमें पता चल गया कि कितना पार्ट आपका ट्रांसमिट हो जाएगा, कितना पार्ट आपको रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, अब देखते हैं कि अगर आपकी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाए, यानी कि अगर आपकी एनर्जी, ऐसा केस ले हम कि आपकी एनर्जी जो है पार्टिकल की वो पोटेंशियल ऑफ द बैरियर के बहुत ही पास जा चुकी है ना, अप्रोच कर रही है उसे, अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल होती जा रही है। तो अगर ऐसा होगा तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो बीटा है उसकी वैल्यू 0 के अप्रोच करने लगेगी, क्योंकि बीटा की वैल्यू आपको पता है कि बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट उसमें e माइनस वी नोट का फैक्टर आता है, तो इसका मतलब वो आपका 0 अप्रोच करेगा। और अगर ये बीटा 0 अप्रोच करेगा तो इट मींस आपका बीटा ए जो है वो भी 0 अप्रोच करेगा, और बीटा ए 0 अप्रोच करेगा इट मींस अप्रोच करेगा। और अगर बीटा ए 0 अप्रोच करेगा तो इसका अगर साइन निकाले, अगर x आपका बहुत ही स्मॉलर होगा, 0 अप्रोच करेगा, तो साइन x आपका x अप्रोच करेगा, है ना, तो इट मींस ये बीटा ए अप्रोच करेगा। ओके, दिस विल अप्रोच टू बीटा ए। तो अगर ये बीटा ए अप्रोच करेगा तो यानी कि अगर मैं ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू देखूं उस केस में तो क्या हो जानी चाहिए, ट्रांसमिशन में आपका साइन स्क्वायर बीटा ए की जगह पे बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाना चाहिए, है ना। तो अगर मैं बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर रख दूं वैल्यू t इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस वी नोट स्क्वायर डिवाइड बाय 4e e माइनस वी नोट इंटू बीटा स्क्वायर ए। ओके, ए स्क्वायर, है ना, ये वैल्यू रख दूं। अब बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारी, बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी थी 2m e माइनस वी नोट अपॉन एच कट स्क्वायर्ड। ओके, ये थी हमारी बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो ये वैल्यू अगर मैं वहां पे रखूं तो व्हाट आई विल गेट इज t इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस वी नोट स्क्वायर अपॉन 4e e माइनस वी नोट इंटू 2m e माइनस वी नोट अपॉन एच कट स्क्वायर। तो आपका ये e माइनस वी नोट वाला पार्ट तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ जाएगा क्या, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस m बचेगा एक तो आपका, और उसके अलावा क्या बचेगा आपका वी नोट, ये यहाँ पे आपका वी नोट स्क्वायर्ड था, बी स्क्वायर्ड ए स्क्वायर्ड, है ना, तो आपका बचेगा वी नोट स्क्वायर्ड, वी नोट स्क्वायर्ड, वी नोट स्क्वायर्ड अपॉन 2 बचेगा, है ना, और आपका ई बचेगा और एच कट स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और ए स्क्वायर बचेगा। अब ई आपका वी नोट अप्रोच कर रहा है, ई तो ई से वी नोट भी कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, तो टी आपका क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एम वी नोट ए स्क्वायर अपॉन 2 एच कट स्क्वायर, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू व्हेन एनर्जी अप्रोचेस टू वी नोट, जब एनर्जी की वैल्यू बैरियर पोटेंशियल के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी उस केस में, यानी अप्रोच करेगी वी नोट को बिल्कुल उसके इक्वल ही हो जाएगी, तो उस केस में आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू ये हो जाएगी। ओके, अब जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाएंगे वी नोट से ऊपर वैसे वैसे ई माइनस वी नोट बढ़ेगा, जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाएंगे वैसे वैसे ई माइनस वी नोट भी बढ़ेगा, क्योंकि वी नोट तो फिक्स है। तो जितना ई माइनस वी नोट बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका साइन स्क्वायर बीटा ए भी बढ़ेगा, क्योंकि बीटा में क्या फैक्टर है, ई माइनस वी नोट का फैक्टर है बीटा में, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर बीटा ए भी बढ़ेगा, और जितना साइन स्क्वायर बीटा ए बढ़ेगा, ठीक है, तो अगर हम एक फिक्स लेंथ ले ले, ए को अगर हम फिक्स कर ले, इफ ए इज फिक्स्ड, ओके, तो जैसे ही आपका ई इंक्रीज होगा वैसे ही आपका टी भी इंक्रीज होगा।
ओके, ई के इंक्रीमेंट के साथ साथ आपका टी भी इंक्रीमेंट होगा, है ना। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी आपका एनर्जी के बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा। ओके, और हम देखते हैं हायर एनर्जी पार्टिकल्स जो है वो जो आपका बैरियर है उससे क्रॉस कर जाते हैं, है ना। अच्छा, अब अगर मैं टी का जो फॉर्मूला है उसे ध्यान से देखूं, टी का फॉर्मूला हमने डेराइव किया है 1 प्लस वी नोट स्क्वायर अपॉन 4 ई माइनस वी नोट साइन स्क्वायर बीटा ए, है ना। ये है आपका फॉर्मूला। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन हो तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन क्या हो सकता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन आपको 1 हो सकता है ना। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मतलब सारे पार्टिकल्स आपके ट्रांसमिट हो जाए। लेकिन इसके 1 होने के लिए जरूरी है कि ये वाला पार्ट जो है आपका जीरो हो, है ना। तभी तो ये 1 हो सकता है जब ये जीरो हो। अब ये वाला पार्ट जीरो होने के लिए आपके या तो वी नोट जीरो हो जाए तब जीरो हो सकता है ना। एक केस तो हो सकता है वी नोट जीरो हो जाए, लेकिन वी नोट जीरो होने का मतलब तो यह है कि आपका कोई बैरियर पोटेंशियल है ही नहीं, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं हमें करना, बैरियर पोटेंशियल तो होना चाहिए। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपका साइन स्क्वायर बीटा ए जीरो हो। क्या हो सकता है कि साइन स्क्वायर बीटा ए जो है वो आपका वो जीरो हो जाए। और ये जीरो कब हो सकता है, ये जीरो तब हो सकता है जब साइन बीटा ए जीरो हो जाए। और साइन बीटा ए जीरो कब हो सकता है, साइन जीरो कब होता है, जब साइन थीटा जो है वो जीरो कब होता है, जब थीटा जो है वो एन पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। जब थीटा जो है वो आपका एन पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो इट मींस आपका बीटा ए जो है वो एन पाई होना चाहिए, है ना। वो क्या होना चाहिए, एन पाई होना चाहिए। तो इट मींस आपका बीटा ए एन पाई होना चाहिए। इट मींस आपका ए जो है वो एन पाई बाय बीटा होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, एन पाई बाय बीटा। और बीटा जो है आपका वो वेवलेंथ को शो कर रहा है एक तरह से, है ना, वेव वेक्टर को शो कर रहा है उसमें। तो बीटा जो है आपका वो कुछ इस फॉर्म का होगा, 2 पाई बाय लैम्डा की फॉर्म का होगा, है ना। 2 पाई बाय लैम्डा की फॉर्म का होगा। तो अगर मैं बीटा की ये वाली वैल्यू यहां पे रख दूं 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, एंड लैम्डा इज नथिंग बट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल। और ये पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ तो है, लेकिन ये रीजन 2 में है, इन रीजन 2 सेकंड रीजन में, है ना। क्योंकि पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ फर्स्ट रीजन में अलग है, सेकंड रीजन में अलग है, और फिर थर्ड रीजन में वही है जो फर्स्ट रीजन में है ना। क्योंकि अल्फा लास्ट रीजन में भी कोफिशिएंट जो है वो अल्फा ही है ना। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो आपकी लैम्डा होगी सेकंड रीजन में। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं तो ए इज नथिंग बट एन पाई अपॉन 2 पाई इंटू लैम्डा। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया आपका, और आपका ए की वैल्यू आ गई एन पाई बाय 2, ठीक है। तो इट मींस ए इज नथिंग बट द विड्थ ऑफ द बैरियर पोटेंशियल। ए क्या है आपका, विड्थ है बैरियर पोटेंशियल की। ए इज नथिंग बट द विड्थ ऑफ बैरियर, ओके। और एन इज इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल, है ना। 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू होगी इसकी, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज होगी इसकी, है ना। अच्छा, और लैम्डा क्या है आपका, लैम्डा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ इन रीजन सेकंड, है ना। तो हम कह सकते हैं कि आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होगी। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट विल बिकम्स 1 इफ आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आपका 1 हो जाएगा इफ जो बैरियर है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो लैम्डा बाय 2 का। अगर आपका जो बैरियर है रीजन पोटेंशियल बैरियर जो है उसकी जो विड्थ है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो डी ब्रोगली वेवलेंथ की रीजन सेकंड में, तो आपका क्या होगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, ओके। और ये आपका जो है इसे हम रामसोर टाउनसेंड इफेक्ट बोलते हैं, टाउनसेंड इफेक्ट, ओके। रामसोर टाउनसेंड इफेक्ट बोलते हैं। इट मींस कि आपका जब बैरियर विड्थ अगर हम लैम्डा बाय 2 का इंटीग्रल मल्टीपल ले लेंगे तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आपका 1 हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट आपका केस हो सकता है कि अगर आपकी एनर्जी पोटेंशियल से बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो भी आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 1 हो जाएगा और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है ना। क्योंकि उस केस में भी आपका क्या होगा, उस केस में भी आपका सेम वही फेनोमेना हम देखने को मिल रहा है ना। क्योंकि ई माइनस वी नोट जो है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, मतलब न्यूमरेटर में ही है एक तरह से, है ना। तो अब अगर हम ग्राफ देखें इन तीनों रीजन्स में किस टाइप का ग्राफ होगा, किस टाइप के एम्पलीट्यूड होंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए सीधी सी बात है आपका, हम देख सकते हैं
तो फर्स्ट रीजन में आप देख रहे हैं कि वेव फंक्शन जो है वो आयोटा की फॉर्म का आ रहा है, इट मींस वो पीरियोडिक है, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन में इस टाइप का ग्राफ होना चाहिए, है ना। सेकंड रीजन में भी आयोटा की फॉर्म का ही आ रहा है, लेकिन उसमें आपका जो थीटा की वैल्यू है, वेव फंक्शन इज नथिंग बट ए ई आयोटा अल्फा एक्स प्लस बी ई आयोटा माइनस अल्फा एक्स, इस टाइप का आ रहा था ना, तो यहाँ पे आयोटा अल्फा आ रहा था माइनस आयोटा अल्फा, इट मींस दिस इज पीरियोडिक, ठीक है, साइन और कोसाइन की फॉर्म का है, ठीक है, इसलिए आपका पीरियोडिक ग्राफ बनेगा तीनों रीजन में।